यहाँ के बाद आपके पास 50 रास्ते हैं, समझ लीजिए आप ऐसे जहाँ गए सीधा रास्ता था एक, फिर इसके बाद एक इधर एक इधर एक इधर, इतना रास्ता क्या है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको क्लियर नहीं पता होगा आपको करना क्या है। एक गलत डिसीजन आपकी जिंदगी खत्म कर देगा, फिर ये भी है, एक गलत डिसीजन जो है आपकी जिंदगी भी खत्म कर देता है। अगर बाई द वे गलती से गलत डिसीजन ले ले, अब गलत साइड में चले गए, तो उसी को सही मान के फिर उसी तरह मेहनत कीजिए, बार बार पछताने से कोई फायदा होगा फिर नहीं होगा ना। तो जैसे देखिए हमारे पास क्या क्या चांस है ट्वेल्थ बाद, मान लो जो है पीसीबी से, किससे, ट्वेल्थ में है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसके पास कितने ऑप्शन है। अब बात ये है वो पढ़ने में कैसा है, अगर उसका ये तीनों पोर्शन बहुत अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छा है, और उसको उम्मीद है कि वो नीट निकाल देगा, क्या कर लेगा, नीट नीट क्वालिफाई कर लेगा, तब तो ठीक है। लेकिन पढ़ने में उसको खुद पता होना चाहिए, वो अंदर से उसे पता होना चाहिए कि वो तेज है पढ़ने में, या फिर उसके टीचर को पता होना चाहिए वो तेज है। अगर उसका टीचर क्या है आप लोग निकाल लेंगे तो वो बात है, उसके अंदर क्वालिटी तब वो कहा जा रहा है, लेकिन उसको और मेहनत करनी पड़ेगी उस पर, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन उसको अंदर से पता होना चाहिए। अगर उसके मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ज्यादा दिक्कत घर में है, नीट करने में भी हो सकता है पैसा लगे कुछ ना दे पाए वो, ये भी हो सकता है कि नहीं है। मान लो आप लोगों के यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, लेकिन और लोग हैं जिनको पैसा देना हो, नीट की कोचिंग की क्लास जानते हो फीस कितनी होती है आप लोग को, लगभग 3 लाख रुपए, कितनी, 3 लाख रुपए लगभग कोचिंग की फीस, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन की नहीं। ऑनलाइन में वो चीज नहीं हो पाता है, ऑनलाइन पढ़ने से हम तो कहेंगे यूट्यूब पे पढ़ लो, यूट्यूब पे एक से एक वीडियो पड़ी रहती है, एक से एक पढ़ाने वाले यूट्यूब पे फ्री डाले रहते हैं वीडियो। तो 3 लाख रुपए फीस, लेकिन आप लोग मान लो नीट कर रहे हैं, अब नीट कर रहे हैं, फिर नीट का सिलेबस आपको पता है, हमने बताया है पूरा, नीट कर रहे हैं, लेकिन जो नीट नहीं करना चाह रहा है इंटर के बाद, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है कि नहीं है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है, अगर उसको जल्दी से जॉब करना हो, उसको अपने घर की स्थिति को क्या करना हो, सही करना है, तो उसके पास कई सारे ऑप्शन है। जैसे पहला प्लेटफॉर्म है रेलवे, साइंस ग्रेड वालों के लिए सबसे अच्छा रेलवे है। दूसरा है एसएससी, रेलवे और एसएससी, और फिर स्टेट एग्जाम जो हमारी राज्य सरकार करवाती है, जैसे इसमें पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, और क्लर्क हो गया, ये सारी पोस्ट कहाँ होती है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। और इन सभी में जो सबसे ज्यादा वेटेज है हिंदी का रहेगा, किसका रहता है, हिंदी, हिंदी तो मान लो है, लेकिन अगर बात कर ले हम यहाँ पर रेलवे या एसएससी में, साइंस वालों के लिए सबसे अच्छा रेलवे है, सबसे अच्छा क्या है, रेलवे। अगर उनको जल्द से जल्द अपने घर की स्थिति सुधारनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, और ये घर की स्थिति ऐसी है कि घर वाले 3 साल 4 साल 5 साल आपके लिए इंतजार नहीं कर सकते, तो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन रेलवे है, साइंस साइड वालों के लिए, साइंस वालों के लिए सबसे बढ़िया रेलवे है। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में रेलवे में जितनी भी वैकेंसी है सभी में लगभग, जैसे एनटीपीसी हो गया, लोको पायलट हो गया, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी है। एक होता है एनटीपीसी, वो वाला एनटीपीसी नहीं जहां हम जॉब करते थे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ना, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है ये। एनटीपीसी एक निकालती है नॉन टेक्निकल, जो टेक्निकल नहीं होते हैं, एक निकालती है एमसीपीसी एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, एक निकालती है ग्रुप डी, किसकी वैकेंसी, ग्रुप डी, और एक निकालती है टेक्नीशियन, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड थर्ड, इतनी सारी वैकेंसी, स्टेशन मास्टर, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी है। सभी में एक चीज तो कॉमन है, चाहे रेलवे में, चाहे एसएससी में, चाहे स्टेट लेवल के, या फिर कोई भी एग्जाम, अगर गवर्नमेंट जॉब करना है आपको, अभी पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करना है, पढ़ाई पे आगे की पढ़ाई उतना फोकस नहीं करना। नीट में वाले तो आप लोग के लिए ठीक है, लेकिन आपके घर में कोई बहन हो गया या फिर कोई और हो गया, हो सकता है आप ही लोग में आपके घर वाले 3 साल 4 साल प्रतीक्षा ना कर पाए, उनको पैसे की क्या हो, जरूरत हो, तो मैथमेटिक्स इसकी जान है रेलवे की, किसकी, रेलवे की जान है, जान लो मैथमेटिक्स। 25 से 30 नंबर मैथमेटिक्स फिक्स होता है रेलवे में, हर कंपटीशन में, सभी में अलग अलग है, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन जरूर है, चाहे जो 25-30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 में 25-30 मैथमेटिक्स है। फिर 25 से 30 क्या है, रीजनिंग है, क्या है, रीजनिंग है, रीजनिंग भी मैथ का भाई ही छोटा मानते हैं हम, वही तो है लगभग,
दिमाग है, सोचना है, तर्क निकालना है आपको, रीजनिंग है। उसके बाद है 25 क्वेश्चन लगभग साइंस के। किसके? साइंस के। अब बताओ सब साइंस साइड वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जो साइंस साइड में अगर पीसीबी पढ़ा है या पीसीएम पढ़ा है, फिजिक्स तो दोनों में पढ़ा है, अब फिजिक्स मतलब मैथमेटिक्स, पीसीएम वाले के लिए रेलवे और आसान थोड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं तुम कहोगे सर हम पीसीबी हमारा नुकसान है, अरे बायो भी तो आता है साइंस में। साइंस है कि नहीं है? इसमें बायो भी आता है। साइंस 25 क्वेश्चन है तो 25 में 12 से 13 बायो के रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री कम रहेंगे, ये भी है। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद क्या बच रहा है? अगर बात करेंगे हम लोको पायलट की, किसकी? इसमें ये तीनों में, ये तीनों पोर्शन रेलवे के किसी भी एग्जाम में फिक्स हैं, जरूरी है सभी एग्जाम में, रेलवे चाहे जो एग्जाम ले ले। यानी 70 से 75 नंबर 100 में मैथ, रीजनिंग और साइंस से मिल रहा है आपको, फिक्स है। अगर आप लोको पायलट देंगे तो उसमें क्या रहेगा? इसमें जो है लोको पायलट में बता रहे हैं, इसी के नंबर बढ़ जाएंगे, रह गए तीनों, थोड़ा नंबर बढ़ जाएंगे। और 10 से 15 क्वेश्चन जीके के आ जाते हैं। किससे? जीके, लोको पायलट में। लेकिन ये तीनों और ये थोड़ा सा, सीबीटी 1 में 2 स्टेज होता है लोको पायलट में, पहला सीबीटी 1, सीबीटी 2। हमारा सीबीटी 1 निकला हुआ, सीबीटी 2 भी देने गए थे हम लखनऊ, परसों गए थे देने ना, कैंसिल हो गया एग्जाम। सरकार की बात देखो, सरकार कितनी बढ़िया काम करती है। पूरे भारत में सिर्फ लगभग स्टेज 2 के लिए फॉर्म अप्लाई किया था लगभग 20 से 25 लाख लोगों ने। सिलेक्शन कितने को हुआ है? लगभग 2.5 लाख लोगों का, सीबीटी 2 के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दूसरे के लिए, उसमें और लोग छटेंगे। अब सब लोग पेपर देने बैठ गए सिस्टम पे, कंप्यूटर पे। अब पेपर जब क्वेश्चन का टाइम होता है पेपर का, तो कंप्यूटर पे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग ऑटोमेटिक सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके उस पे ऑप्शन में क्लिक करते रहते हैं माउस के थ्रू। सब पेपर देने बैठे हैं जितने कैंडिडेट हैं, सेंटर पे पहुंच गए, 2.5 घंटा हो गया, पेपर ही नहीं आया, उसमें सिस्टम में पेपर ही नहीं आया। और पेपर जब टाइम खत्म होने लगा, सब लड़के हंगामा करने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है, पेपर क्यों नहीं आ रहा है? तो ये हुआ सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन हो गया, एक सेंटर का होगा ना, 2 सेंटर का होगा ना, पूरे भारत में कहीं पर नहीं पेपर हुआ। जहां तक हमें आइडिया, सर गवर्नमेंट ने, रेलवे ने पेपर ही नहीं बनाया, उसे बुला लिया सबको। तुम्हारे यहाँ शादी है, तुमने सबको बुला लिया, लेकिन खाना ही नहीं बनवाया, वही वाला हुआ। अब सोच लो, अगर सर्वर डाउन होता तो एक होता तो कितना होता? 2 शिफ्ट में हो रहा है, 19 को 2 शिफ्ट, 20 में 2 शिफ्ट। अब लोग वहां बैठे हैं पहुंच के, लोग 800 किलोमीटर दूरी से गए थे, हमने वीडियो भी डाला यूट्यूब पे। 800 किलोमीटर हमने स्क्रीनशॉट करके डाला वीडियो, 800-900 किलोमीटर दूरी पे लोग गए पेपर देने, बहुत दूर दूर सेंटर गया था। हमारा भी सिकंदराबाद था, लेकिन बाद में तो ट्रांसफर होके लखनऊ आ गया। नहीं, सिकंदराबाद साउथ में पड़ता है, आंध्रा में, सॉरी तेलंगाना में है। इतनी दूर दूर सेंटर है, सोचो लोग पेपर देने कौन जाता है? क्या बहुत बड़े लोग जाते हैं? बहुत बड़े लोग जो पैसे वाले तो बिजनेस करने लगते हैं, ये जाते ही नहीं है। जो ज्यादा पैसे वाला है, वो 2 चीज करता है, नीट करता है, जेडबल करता है। घर में पैसा होता है, पिताजी बढ़िया से कोटा में एडमिशन करा देते हैं लखनऊ में, 4 लाख 5 लाख 3 लाख रुपए फीस देके वो आराम से पढ़ता रहता, उसके लिए कोई दिक्कत होती नहीं होती है। लेकिन कंपटीशन लाइन में कौन जाता है? जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अब बेचारा 800 किलोमीटर गया, 3500-3000 रुपए खर्चा करके रूम लिया, रूम में रहने का 1500 किराया लगता है, 1500, 2000, 1000 जैसा रहे। अब सोचो उसको क्या महसूस होगा। रेलवे एकदम जान लो वो हो गया है। लेकिन नौकरी के लिए हम बता रहे हैं, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रेलवे ही है। सिलेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को, बहुत आसान पेपर होता है, बहुत आसान होता है, कुछ पता होता नहीं चलता है। हमने 4 पेपर दिया था, 4 में से हमारा 3 निकल गया। रेलवे का हमने लोको पायलट दिया था, हमने जेई का दिया था, जूनियर इंजीनियर, ये भी हमारा निकला है। हाँ, हर साल आता है लगभग। पहले तो मतलब 2019 में आया था, अब 2025-24 में वैकेंसी आई है, 5 साल बाद। लेकिन जो रूल है वो हर साल आनी चाहिए। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि अब से हम हर साल निकालेंगे, कैलेंडर जारी कर देंगे कि कब कब है, तो लोको पायलट की फिर से आने वाली है। हमारा ये भी निकला है, ये भी निकला है, और इसमें ये ग्रेड फर्स्ट निकला, थर्ड नहीं निकला है। नहीं, सब अलग अलग जॉब है ना। तुम्हें एक करना है, तुम सिर्फ जेई वाला अप्लाई कर दो, इसमें नौकरी ले लो। तुम्हें सिर्फ लोको पायलट में लेना है, वो ले लो। हमें दरअसल करना नहीं, बस हम पेपर सब देते हैं इसलिए, थोड़ा जानकारी मतलब अपडेट रहने के लिए। पेपर देने से क्या होता है, तुम नॉलेज रहता है, हम इसीलिए तुम लोग से कहते हैं पेपर जरूर दो। लेना ना लेना वो बात की बात है, पेपर जरूर दो। हम सब पेपर देते हैं, लेकिन हाँ, जिसमें साइंस आता है, रीजनिंग और मैथ आती ज्यादा, और जीके आता है। और ये रेलवे में ही सब आता है। रेलवे में आपको इंग्लिश नहीं आएगी, क्या होगा, इंग्लिश नहीं आती, और इंग्लिश हमें भी नहीं आती।
इसीलिए हम नहीं अप्लाई करते हैं जहां पर इंग्लिश आती है। रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, यही हमारे लिए फायदा है। सभी में ये तीनों पोर्शन सेम है। फिर आपका ये हो गया। अब बात आती है एसएससी की। एसएससी में क्या सिलेबस है? फिक्स है। एसएससी में बहुत सारी पोस्ट है। सीएचएसएल हो गई, सीजीएल हो गई। सीजीएल बहुत बड़ी जॉब है, यूपीएससी का छोटा भाई बोलते हैं लोग उसको। इसमें सिलेबस फिक्स है। हिंदी आपका है, सॉरी हिंदी नहीं है एसएससी में, इंग्लिश है आपका 25 नंबर का, मैथमेटिक्स है आपका 25 नंबर का, रीजनिंग है आपका 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस है आपका 25 नंबर का। अब देखो यहाँ भी मैथ रीजनिंग का वेटेज देखा। इसीलिए कहते हैं अगर जॉब करनी है जल्दी से, किसको भी, तुम्हारे घर में किसी को, किसी रिलेटिव को कोई परेशान हो तुम्हारे शहर में, उसको तुम लोग सही गाइडेंस करो कि आपको पैसे की दिक्कत है, इंटर पास हो चुके हैं। अब इंटर सभी में क्वालिफिकेशन, लोको पायलट में और जेई में छोड़ के ग्रुप डी हो गई और टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, सभी में एनटीपीसी हो गया, सभी में इंटर मांगता है। लोको पायलट के लिए इंजीनियरिंग मांगता है, वो आप लोग मत सोचिए। लेकिन हाँ, और सभी में क्या मांगता है? इंटर। क्या मांगता है? इंटर। लेखपाल में इंटर मांगता है, क्लर्क में इंटर मांगता है, पुलिस में इंटर मांगता है, सभी में इंटर मांगता है। तो लेकिन मैथ और रीजनिंग सभी में आएगा, इतना जान लो। मैथ रीजनिंग हर एक कंपटीशन की जान है, जहां जहां देना हो आपको। और लगभग 50 से 60%, 40% सभी में आएगा। रेलवे में तो ज्यादा सबसे है, रेलवे में 65 से 70% हो जाता है मैथ रीजनिंग मिला के। अब इंग्लिश इसमें आता है एसएससी में, इसीलिए हम इंग्लिश एसएससी नहीं अप्लाई करते। हम एसएससी में नहीं अप्लाई करते। एक बार हमने दिया था एसएससी, दिया 2-3 बार, लेकिन एक बार निकला है हमारा एसएससी भी। ये एसएससी में सीएचएसएल था, एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। 25 क्वेश्चन के 4 पोर्शन होते हैं, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। हमारे इंग्लिश में कुछ सही हो गए थे, 158 नंबर आया था हमारा, और 100 लगभग 52 नंबर कट ऑफ बना था। लेकिन हमारा ये सब बढ़िया है, तो यहाँ से हम खींच देते हैं। ये भी होना चाहिए। आपका एक पोर्शन वीक है, दूसरा बहुत ही स्ट्रांग हो, है कि नहीं है? तो आप लोग पास एक ऑप्शन एसएससी हो गया। अब स्टेट लेवल में भी मैथ रीजनिंग फिक्स। अब स्टेट में आपका हिंदी भी आता है। क्या आता है? हिंदी का भी वेटेज रहेगा, सभी एग्जाम में हिंदी रहेगा। पुलिस में 37 क्वेश्चन हिंदी और 30 क्वेश्चन आया था, और जितने एग्जाम में सभी में 25-30 क्वेश्चन हिंदी रहते हैं लगभग। चाहे टीचिंग में देना हो, टीचिंग में भी रहता है 25-30 क्वेश्चन, सभी में रहेगा। तो लेकिन अगर मतलब आपको सिलेक्शन करना है कि आपको किधर जाना है, जिसको जाना है जल्दी जॉब करनी है, तो अगर साइंस वालों के लिए हम जो एडवाइस देंगे, साइंस साइड वालों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है रेलवे। क्योंकि साइंस वाले को हिंदी उतनी अच्छी आती नहीं, इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं, ना इंग्लिश आती है ना ही हिंदी उतनी अच्छी आती, दोनों मैक्सिमम साइंस वालों को बात कर रहे हैं हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो उनको ज्यादा से क्या आता है? साइंस आता है। अगर मैथ में वीक तो थोड़ा मैथ स्ट्रांग करना तो जरूरी है। अगर गवर्नमेंट में जाना है तो मैथ तो आना ही चाहिए, चाहे नीट करना, मैथ तो आना ही चाहिए। बिना मैथ के तुम फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे? और वही आता ही है पूरा। इसीलिए मैथ तो एकदम अपनी जान बना लो, समझ लो, उसके बिना तुम रह नहीं सकते हो। अगर मैथ नहीं तुम सीखोगे, चाहे नीट क्वालिफाई करना हो, चाहे जेडब्ल्यू क्वालिफाई करना हो, चाहे कोई भी जॉब निकालना हो, नहीं निकाल पाओगे। हम इसीलिए देखो सबसे ज्यादा फोकस मैथ पे करते हैं। बल्कि हम पढ़ाते क्या है? फिजिक्स, फिर भी मैथ को क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं कि हम अपने सब्जेक्ट को ही बढ़िया बोलेंगे। हम जानते हैं हमारा सब्जेक्ट सिर्फ नीट के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, जेडब्ल्यू के लिए है कि नहीं है? लेकिन हर जगह के लिए मैथ है। समझ में आया? अब आप लोग नीट का सभी लोग अप्लाई कर दिए हो, और 26 जनवरी में सीयूईटी का किया है। तो सीयूईटी का सिलेबस पता है ना बच्चा? इसमें देखो 3 पोर्शन है। कितने हैं? 3 पोर्शन है। और पोर्शन ए में लैंग्वेज रहेगी आपकी। क्या रहेगी? लैंग्वेज। आपको एक लैंग्वेज कोई भरना होगा। आपने इंग्लिश लिया होगा, और सेक्शन बी में क्या रहेगा? आपके ग्रुप का सब्जेक्ट रहेगा, डोमेन। आप क्या लेना चाहती हैं? तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो डाला होगा। बायो से रिलेटेड सब भर दिए होंगे, बायोटेक्नोलॉजी भर दिए होंगे, है ना? और सी में आपका रहेगा जनरल स्टडी। अब जिसमें आपको सब पढ़ना पड़ेगा जनरल स्टडी में दिया। हम जब पास हो चुके हैं सीयूईटी तब शुरू हुआ है। हमने नीट का तो हम दे नहीं सकते थे, हम मैथमेटिक्स से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हमारा है पहली चीज। हाँ, और उसमें जेडब्ल्यू भी नहीं दिया हमने। हमने बस एक एंट्रेंस दिया था पॉलिटेक्निक किया। बीटेक भी एंट्रेंस दिया हमने यूपीएसईई,
यूपीएसईई, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम 2019 में, जब इंटर पास हुआ 19 में, तो 19 में या फिर 20 में हमने दिया, हमारा इंटर 19 में है। उसके बाद हमने इसमें दिया, हमारी रैंक आई थी ऑल इंडिया 304, 304 ऑल इंडिया रैंक आई थी हमारी, यानी पूरे भारत में 304वें नंबर पे। फिर उसके बाद हमने बीटेक कर लिया, हमने और कोई इंट्रेंस नहीं दिया इसके अलावा, इंट्रेंस प्रवेश के लिए। फिर बीएड कर रहे हैं, बीएड में साइड से हो रहा हमारा, तो बीएड में इंट्रेंस दिया, मतलब जो पढ़ाई के लिए दिया वही किया, अलग से कोई नहीं दिया। नीट तो दे नहीं सकते थे, और जेईई कभी गए नहीं हम, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी अभी 32,000 वैकेंसी लगभग, कितनी 32,000 वैकेंसी ग्रुप डी की। इसमें क्या मांगता है, 10th मांगता है, क्या मांगता है 10th, पहले 10th प्लस आईटीआई भी मांगता था, लेकिन इस बार आईटीआई को क्या किया, कैंसिल कर दिया। इसीलिए आईटीआई वाले बहुत धरना दिए हैं कि आईटीआई भी मांगिए ताकि इसी हमें लोग भर सकें, लेकिन सरकार कहाँ किसी के सामने झुकने वाली है। हाँ, लेकिन वो सोच रहे हैं कि सिर्फ 10th मांगेगा तो सब लोग भर देंगे, है कि नहीं है, जो आईटीआई भी नहीं किया है वो भी भर देगा। वो लोग सोच रहे हैं सिर्फ आईटीआई वाले भरे, जाहिर सी बात सब अपना फायदा सोचते हैं, वही चीज। लेकिन सरकार एकदम पुष्पराज है, झुकेगा नहीं साला। तो 10th मांगा सिर्फ, और इसमें वही चीज था, साइंस है आपका, क्या है, साइंस है, मैथ है, और क्या है, रीजनिंग है, और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। सबसे ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर प्रेजेंट में चल क्या रहा है भारत में। ये सब नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन हो, तो सब जानता है, वो तो ठेला वाला बता देगा। अब मोदी जी जो नहीं जानता प्रधानमंत्री कौन, वो जानता है कि नहीं। हाँ, ये पूछ लेगा प्रधानमंत्री के, वो तो बात हम एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा नहीं, हमारा कोई उसे जाति दुश्मनी नहीं है। हमारी कोई उसे जातीय दुश्मनी नहीं ठेले वाले से, हकीकत में हम सभी को मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। तो समझ में आया ग्रुप डी के बारे में, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बताइए सभी, हाँ बताइए। तो मैं नहीं समझ में आ रहा है, एक में बता रहे हैं। टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन में 2 पोस्ट, एक जो ग्रेड 3 है, इसमें इंटरमीडिएट मांगा था, क्या मांगा था, इंटरमीडिएट। और जो ग्रेड 1 है, इसमें टेक्निकल डिग्री मांगा था। टेक्निकल यानी जैसे आईटीआई हो गई, बीटेक हो गई, या फिर पॉलिटेक्निक हो गई। और टेक्नीशियन फर्स्ट में, ग्रेड 1 में टेक्नीशियन के लगभग सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी 56,000 से, लगभग स्टार्टिंग होगी। और ग्रेड 3 में लगभग स्टार्टिंग होगी 40,000 से। और लोको पायलट में जो एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट, सैलरी लगभग स्टार्ट होगी 56,000 से, सैलरी रहेगी, लेकिन जो ऑन हैंड आती, हाथ में आती सैलरी, वो सभी लोको पायलट की स्टार्टिंग लगभग 80,000 से 1 लाख तक आती है। पूछो कैसे? क्योंकि जो लोको पायलट होते हैं ट्रेन चलाते हैं, ड्राइवर है ट्रेन के, अब ट्रेन कभी राइट टाइम रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लंबा लेट हो गई तो उसका ओवर टाइम उन लोग को मिलता है, हमेशा हमेशा बहुत जुड़ के आता है सैलरी, कभी कभी तो बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन मिनिमम मान लो 56 ही रहेगी मिनिमम, कम से कम। लेकिन हमेशा 80 से 1 लाख के बीच ही आती है लगभग, जितनी ट्रेन लेट उतना सही। वो लोग जाने है, समझ में आया कि नहीं आया? तो लोग का पायलट में हो गया। अब जेई में हो गया, जेई और अच्छी वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर, जेई जूनियर इंजीनियर, इसके लिए पॉलिटेक्निक मार्क्स। ये आप लोग के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए जो बढ़िया अभी है वो नीट ही है, बस आप लोग नीट के जानिए। लेकिन आपके घर में कोई और जिसको जॉब करना हो, या आपके रिलेशन में कोई हो, आपको लग रहा कि आपके अड़ोस पड़ोस में है कि परेशान है, अपने घर की स्थिति सही करता है, सही कर सकता है, तो बस हमारे लिए सबके पास सबसे बढ़िया यही ऑप्शन है। अगर उसको अपने घर की गरीबी दूर करनी है तो एक ऑप्शन है सबसे बढ़िया, बस वो इंटर पास होना चाहिए, या फिर 10th ही पास हो तब भी चल जाएगा, इतना पास होना चाहिए। और वो अपने जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ 1 साल दे दे, कितना दे दे, 1 साल अपनी जिंदगी का दे दे, 1 साल। अगर इंग्लिश अच्छी हो, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि अगर बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो तो बहुत अच्छे से पढ़ पाया होगा, प्रेशर भी रहता है, लेकिन शायद इंग्लिश बहुत अच्छी हो। अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है, फिर वो एसएससी में की तरफ रुझान कर ले अपना, किधर,
एसएससी की तरफ। अगर इंग्लिश ना अच्छी हो तो उससे ये कहो कि आप पढ़ाई मत करिए इंग्लिश, आप पढ़ेंगे इंग्लिश में तो टाइम लगेगा आपका, है कि नहीं? आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म है, आप रेलवे की तरफ आ जाइए। लेकिन आपको मैथ बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, एक साल अपना देके, एक साल दोगे अगर मैथमेटिक्स आपको 3-4 महीने में तो आ जाएगा, फिर उसके बाद उसी को रिवीजन करते करते एक साल में तुम ब्रह्मांड पता कर दोगे। एक साल बहुत होता है, लेकिन हाँ एक साल मुख्तसर उसी पे सिर्फ देना होगा, और एक साल में जो 10th पास है वो गवर्नमेंट जॉब पा जाएगा। अब सोचो, जॉब पाना बड़ी बात नहीं है, जॉब पाना, अगर सिर्फ जॉब पानी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी जीवन का एक साल उसमें लिए झोंकना पड़ेगा। ये ग्रुप डी की बात हो रही है, एनटीपीसी की, लेकिन अगर यूपीएससी वगैरह निकालना हो, सोचो, लोग कहते हैं गरीब, लोग गरीब थोड़ी नहीं है, गरीब अपनी आदत से गरीब होते हैं। आप गरीब के घर पैदा हुए हैं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर गए ये आपकी गलती है। आपके पास इतना अच्छा चांस है, इंटर तो किसी तरह पास हो सकते हो, भले गरीब हो सकते हो कि नहीं? इंटर में फीस बहुत कम होती है कई जगह, और आपके शहर में कुछ लोग ऐसे होंगे आपके हेल्प भी कर देंगे, कुछ जरूर होंगे, होते हैं, हर जगह होते हैं कुछ लोग। आप कहो कि भैया खाली हमारी फीस दे दीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए, फीस दे देंगे आपकी, आप किसी तरह इंटर पास हो जाओ। फिर आपकी गरीबी है, आप बीएससी नहीं कर सकते हो, बीटेक नहीं कर सकते हो, नीट नहीं कर सकते, चलो बाजू में रखो उसको, उसको बाजू में रखो, उसको याद ही मत रखो, अमीर लोगों के लिए। इंटर पास हो गए आप, चलिए ठीक है, पास हो गए, बीए में एडमिशन ले लीजिए, बैचलर ऑफ आर्ट में। सालाना फीस है लगभग 2200 रुपए, कितनी? 2200 रुपए, और स्कॉलरशिप अलग से आ जाती है, स्कॉलरशिप अलग से आ जाती है। 2200 फीस है, लगभग 6000 रुपये स्कॉलरशिप आ जाती है। हमारी जानकारी में आई 2300 फीस जमा किया उसने, बंदे ने, उसने ज्योग्राफी लिया था, 2300 फीस जमा किया, स्कॉलरशिप 5800 आ गई। अब बताओ, वही तो, हाँ 12 भी आ जाती है। अब आप इसी तरह 3 साल का बीए कर ली, क्या कर ली है? बीए। लेकिन हाँ जब इंटर पास हो आप, इंटर पास होने के बाद एडमिशन बीए में लें, तो ये सोच लीजिए 3 साल है, बीए का 3 साल खत्म होते होते आप अपने अंदर पूरा यूपीएससी का नॉलेज भरपूर कर लीजिए, उसको यूपीएससी बेस पे पढ़िए। जो बीए में सब्जेक्ट मिले लीजिए आप, सबसे अच्छा सब्जेक्ट बीए में कॉम्बिनेशन यूपीएससी के लिए है हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट, ये तीनों या फिर एक पॉलिटिकल साइंस, 3 सब्जेक्ट लेना होता है। ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरा यूपीएससी इसी पे है ही, पूरा यूपीएससी यही सिलेबस है यूपीएससी का है। जियोग्राफी खांची भर के क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल साइंस का खांची भर के क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी का खांची भर के आता है, हिस्ट्री का थोड़ा कम आता है लेकिन वो भी आता है। लेकिन नहीं, अगर 4% आप बीए में ले लिए, 3 सब्जेक्ट ले लिए, और उसका पूरा दम जिस तरह बीए में पेपर दे रहे हैं, उसको शुरू से यूपीएससी बेस पे पढ़िए। पैसा नहीं कोचिंग का, कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत लोग निकाल रहे हैं, बहुत लोग निकाल रहे हैं। कोचिंग वोचिंग एक बहाना है, उसी बिजनेस कोचिंग वगैरह एक बड़ी बड़ी है, बिजनेस कर रहे हैं लोग, वहां आपको क्या कर लेंगे? पढ़ना तो आपको है, पढ़ना तो आपको है। यूट्यूब पे एक से एक पढ़ाने वाले टीचर मौजूद है, पर्जिन्स हैं, एक से एक टीचर जो फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। बहाना वो सब है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, अरे बुक से पढ़िए आप, बुक में सब कुछ दिया है। बस करंट अफेयर हर महीने 6 महीने बाद आप मैगजीन ले लीजिए, दृष्टि आईएएस की मैगजीन बहुत बढ़िया होती है, हमने वही पढ़ के दिया था। दृष्टि आईएएस की मैगजीन इतनी अच्छी थी कि जान लो सेम क्वेश्चन वही आ गया था, सेम क्वेश्चन वही आ गया था। यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत नौकरी बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप बहुत गरीब हैं, आप सबसे अमीर हो सकते हैं, सबसे अमीर हो सकते हैं। इंटर पास हुई है, किसी तरह बीए कीजिए 3 साल का, अब बीए पास होने के बाद फौरन यूपीएससी दीजिए। अगर यूपीएससी आपका प्री निकला, मेंस निकालिए, इंटरव्यू निकालिए, इंटरव्यू निकालने के बाद जहां आपको महीने का 4000 नहीं मिलता था, वहां महीने का आपको सैलरी तो रहेगी 70-80 हजार। लेकिन आप जानते हो भ्रष्टाचार, घोटाला, महीने का 4 करोड़ रुपए कमाते हैं। अभी कल हमने पेपर में पढ़ा, एक जज के घर में आग लग गई थी, कई करोड़ रुपए निकले, कई करोड़ रुपए निकले। सैलरी तो कम होती है लेकिन भ्रष्टाचार बहुत होता है। एक आईएएस जो पेपर लिखता है यूपीएससी मेंस का, पेपर में आएगा भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, खूब बढ़िया से लिखेगा, बनने के बाद वही भ्रष्टाचार करता है जाके। लेकिन गरीबी तो तुम्हारी दूर हुई कि नहीं हुई? अब आईएएस बन गए, सोचो पूरा एक जिला तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी जहां पर आमद होगी, दस्तक होगी, सब लोग खड़े हो जाएंगे तुम्हारे लिए, है कि नहीं है? तो अब बताओ गरीब लोग क्यों हैं? अपनी वजह से गरीब हैं, कुछ है नहीं। उसी पे एक मुख्तसर वक्त दे दें, कैसे नहीं निकलेगा, हर हाल में निकलेगा। पेपर ही तो आता है, दुनिया में चल रहा वही तो आपको जानना है कि नहीं है? तो यूपीएससी निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ
उसी पे आपको देना पड़ेगा टाइम अपना पार्टिकुलर। इंटर पास होने के बाद लोगों को इस तरह माइंडसेट कीजिए कि 12वीं पास होने के बाद फौरन उसमें जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लें बीए में, अगर करीब बीए में लें, अमीर है तो बीटेक में या फिर बीएससी में लें। सभी के लिए, देखो अमीरों के लिए थोड़ा बोल दिया, अगर अमीर है तो बीटेक में या बीएससी में। बीटेक क्यों बोल रहे हैं? बीटेक से ये होता है, बीटेक मतलब इंजीनियर, जो हमने किया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि बीटेक वालों का दिमाग खुल जाता है एकदम, उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स इंजीनियर की जान होती है, तो दिमाग एकदम कुछ भी कर सकते हैं। अब बी होना चाहिए पहले, बी ए कीजिए, बीएससी कीजिए, बी कॉम कीजिए, एमबीबीएस कीजिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बी फॉर्म कीजिए, कोई भी हो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन सबसे सस्ती बीए है, इसीलिए हमने कहा गरीब लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? बीए। बीए करके आप यूपीएससी निकालिए, पूरा जिला आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अब प्रमोशन होकर आप सीधे प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी बन सकते हैं, चीफ सलाहकार बन सकते हैं, उनको आपके एडवाइस प्रधानमंत्री हर एक काम करेंगे, है कि नहीं है? लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। अगर अमीर है तो बीटेक कर लेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा, तो आप उसकी तरफ और मेहनत कीजिए। लेकिन अमीर भी जल्दी नहीं बन पाते, जल्दी बनते कौन है? गरीब लोग। आइए जल्दी गरीब लोग बनते हैं ज्यादा, जो अमीर होते देखो लोग वहीं रह जाते हैं। लेकिन एक गरीब जो बहुत बड़ा आदमी है दुनिया में, वो कब सबसे पहले बहुत गरीब रहा होगा, ये भी बात देख लो तुम। जो बहुत बड़ा आदमी है, चाहे बिल गेट्स हो गया, चाहे जो हो गया अंबानी हो गया, चाहे जो हो गए, वो लोग एक समय में बहुत गरीब थे। हम लोगों से ज्यादा खराब उनकी स्थिति थी। उन लोगों ने सहा है दुनिया को। उन लोगों ने देखा कि किस तरह भ्रष्टाचार है, उन लोगों ने देखा कि किस तरह गरीब को की इज्जत होती समाज में, अमीर की किस तरह इज्जत होती है। एक अमीर जाएगा उसके दूसरे लहजे में बात की जाएगी, गरीब जाएगा उसे लगेगा कि एकदम कूड़ा है नाली का, नाली कीड़ा, उस तरह बात की जाएगी। तो उन लोगों ने वो चीज सहा है, तो उन लोगों ने सहा उसको, तो उन लोगों ने सहे के बस नहीं कि बोल के चले आए, तो लोगों ने उसमें मेहनत किया, तो आज वो दुनिया में सबसे अमीर आदमी है। लेकिन जो अमीर के घर में पैदा होते हैं, फिर वो उनकी सोच ज्यादा नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं मिलता है ना। जब तुम्हारे अंदर जिहाद होगा, जिहाद मतलब क्या होता है? जिहाद मतलब जद्दोजहद। जिहाद मतलब क्या होता है? जद्दोजहद। जैसे एक पुलिस को देखकर चोर के दिल में दहशत पैदा हो जाती है, डर जाता है चोर, उसी को जिहाद कहते हैं। लेकिन आज जिहाद को लोग गलत नजर से पसंद करते हैं। जिहाद को इस्लाम से लोग जोड़ के गलत बोलते हैं कि जिहाद मतलब गलत करना, मारना, ये करना। ऐसा नहीं, जिहाद मतलब जद्दोजहद है। जद्दोजहद जानते ही हो, उसका मतलब ही वही है। एक जिहाद करो, आप संघर्ष करो, संघर्ष का पर्यायवाची है वो, हिंदी में संघर्ष, उर्दू में जिहाद। तो वो जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, वो करना बहुत जरूरी है। अगर कर दिए हो नीट में आप लोग, हम तो ये भी बताने लगे, हम बता रहे कि गरीब लोग क्यों हैं, लेकिन हालांकि आप लोगों के लिए, आप लोग तो नीट के लिए है, लेकिन फिर भी कोई गरीब नहीं है, अगर चाहे तो सब कुछ बन सकता है। जल्दी जॉब पानी है, ग्रुप डी का अप्लाई कर दो, बहुत बड़ी जॉब पानी, ज्यादा रुतबा पाना है, यूपीएससी अप्लाई कर दो, है कि नहीं है? है कि नहीं बताओ? सब कुछ पॉसिबल है, बस यही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि गरीब लोग पैदा हुआ उसकी गलती नहीं है, गरीब घर में, गरीब मतलब रह के मरा वो उसकी गलती है, उसने क्यों नहीं कुछ अपनी जिंदगी में।